उद्यम सिंह नगर की पुलिस ने एक ऐसा केस सुलझाया है जिसके बारे में सुनकर अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस ने 9 साल पहले ही मर चुके एक अपराधी को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा और उसके बाद जो खुलासा हुआ तो झूठ, लूट, हत्या और फरेब का वो किस्सा सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। देवभूमि उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर में पुलिस ने एक मुर्दे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुर्दा सुनकर चौंकाना लाजमी है, पर यह सरासर सच है क्योंकि सरकारी दस्तावेज में यही मुर्दा 9 साल पहले ही मर चुका था और एक शख्स था। लेकिन 9 साल बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो एक ही झटके में कई राज से पर्दाफाश हो गया और सामने आ गया एक सनसनीखेज वारदात का दिलचस्प किस्सा। हालांकि इस मुर्दे की साजिश के जब किस्से उजागर हुए तो पुलिस तो चौंकी ही, पब्लिक में भी जिसने सुना वो आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर बस सुनता ही नजर आया। इस किस्से में लूट, डकैती और साजिश करके बीमा की रकम हड़पने से लेकर एक दिल जले आशिक का भी किस्सा है। तो सबसे पहले आपका उस मुर्दे से तारीफ करवा देते हैं। नाम है मुनेश यादव, जिसे पुलिस ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ गिरफ्तार किया है। अब यहाँ ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है कि अगर पुलिस ने इसे इन तमाम दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है तो ये सारी चीज़ें असली हैं, बल्कि वो सब फर्जी हैं और जिनकी हैसियत किसी भी सूरत में कागज़ के एक मामूली टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मगर जब पुलिस ने इस मुर्दा बनकर घूम रहे मुनेश यादव को गिरफ्तार किया तो 9 साल के बाद एक से बढ़कर एक जुर्म की कहानियाँ सामने आई। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जिसे पुलिस ने पकड़ा उसका असली नाम मुकेश यादव है। 29 जुलाई 2015 को सीएच सितारगंज के ज्वाला प्रसाद ने थाना सितारगंज में मुकेश पुत्र बिकम सिंह निवासी मुरादाबाद की एक्सीडेंट में मृत्यु होने की सूचना दी। 9 साल पहले अपने मुकदमे और कर्जदारों से बचने के लिए वह सितारगंज रह रहा था। उस पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे, जबकि एक सिक्योरिटी कंपनी का उस पर लाखों रुपए का कर्ज भी चढ़ा हुआ था। उन सारे मुकदमों से बचने के लिए मुकेश यादव ने एक चाल चली। अपने घर वालों और एक जानकार की मदद से मोर्चरी से एक अज्ञात डेड बॉडी की चोरी करवाई और उस शव के पास अपना आधार, मोबाइल नंबर और डायरी रखकर खुद को मरा घोषित कर दिया। इस पर एक तीर से मुकेश ने कई निशाने एक साथ साध लिए। पहले तो मरा हुआ जानकर पुलिस ने उसके खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों की फाइलें बंद करके स्टोर रूम में डाल दी, जबकि जिस सिक्योरिटी कंपनी का उस पर लाखों का कर्ज था वह भी रफा दफा हो गया। इसके बाद उसने अपनी मौत के बाद जीवन बीमा की रकम भी हड़प ली और फिर से आज़ाद होकर एक नई पहचान यानी दूसरी पहचान यानी मुनेश यादव के नाम से ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर वो कहीं से भी फूट पड़ता है। आखिरकार 9 साल बाद पुलिस ने मुकेश यादव को उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र, उसको मरा हुआ साबित करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक पंचायतनामा के साथ पकड़ा है। पुलिस ने जब उसका मुंह खुलवाया तो लूट, फरेब, हत्या और जाल साजिश का एक ऐसा कॉकटेल सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। मुकेश ने ही पुलिस को बताया कि उसके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया था जिसे चुका पाना करीब करीब नामुमकिन था। साथ ही उसके खिलाफ लूट, डकैती और छेड़छाड़ के कई मुकदमे भी दर्ज थे जिनकी वजह से उस पर हमेशा ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लिहाजा इन सब से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसके इस प्लान में उसका भाई धर्मपाल, पिता बिकम सिंह यादव, पुत्र किशनपाल, पत्नी सुधा और बहन संगीता को भी शामिल किया। वो सबकी आंखों से बचने के लिए सितारगंज में मनिंदर सिंह नाम के एक शख्स के साथ रह रहा था। मनिंदर सिंह ड्राइवर का काम करता था। मुकेश ने अपने घर वालों की मदद से मनिंदर सिंह की हत्या की और सड़क हादसे की शक्ल देकर मनिंदर की पहचान ही बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब वो सरकारी तौर पर मर चुका था। ऐसे में उसके परिवार के लोगों ने इन्हीं तमाम फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीवन बीमा की रकम भी हासिल कर ली, जो एक अच्छी खासी रकम बताई जा रही है। तो किस प्रकार एक शख्स ने 9 साल पहले हत्या कर और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर एक नई जिंदगी जी रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट
आप तक पहुंचते रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।